अस्सलाम वालेकुम मेरी सब फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत सारी ब्लेसिंग, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। देखिए मेरे बच्चों ने रमज़ान की डेकोरेशन की है घर में थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ किस तरह रमज़ान को सेलिब्रेट करें, कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इतने ख़ास यहाँ होता नहीं है, तो एक बच्चे घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चों ने इसको सजा लिया। अब फ्राइडे का दिन था और बस अब लंच समझे, अब ये 1 महीने के बाद ही होगा अब लंच तो हमारे यहाँ। तो बस ये समझे बच्चों ने कहा कि लंच में मम्मा आज बिरयानी बनाएं, क्योंकि बस अब आज ही का दिन है, उसके बाद तो फिर सैटरडे से सबके रोज़े हैं यहाँ ओमान में। यहाँ आज चाँद नज़र आ गया, तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। जितने भी ओमान वाले, सऊदीया वाले और दुबई वाले, सबका कल रोज़ा है, तो इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। सबके लिए ब्लेसिंग्स, अल्लाह पाक खूब इबादत करें सब। तो बस ये बहुत सिंपल सी बिरयानी है, बस बताया मैंने आपको। शान भाईजान ने मेरी लाइफ बहुत इजी की हुई है। यहाँ पे देखें बॉम्बे बिरयानी मसाला मैंने ले लिया। प्याज तल के मैं हमेशा निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालती मैंने। इसमें तकरीबन 1.5 किलो चिकन लेके उसमें 1 kg से भी कम थोड़े से चावल लिए थे। और बस ये कि बस प्याज को निकाल के तेल में से टमाटर और आलू और बिरयानी मसाला, और उसमें 1 चमचा मैं लाल वाली कश्मीरी मिर्चें डालती हूँ, और आलू बुखारे और लहसुन तक डाल के बस चिकन भी डाल दूँगी मैं साथ में चिकन गल जाएगी, साथ में आलू भी गल जाएंगे, और बस ये मेरी फिर बिरयानी इतने में रेडी हो जाएगी। बस ये कि यहाँ की रमज़ान की आज माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी हो रही थी। आज मैं लूलू चली गई थी, तो लूलू में बहुत माशाल्लाह रश, शोर शराबा, लोग बहुत सारे आए हुए। ज़ाहिर है सब लोग अपनी अपनी रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए सभी लोग आए हुए थे तकरीबन, तो बहुत रश हो रहा था। तो मुझे देख के अपना कराची का मंज़र याद आ गया। जैसे हमारे यहाँ गहमा गहमी होती है कराची में, जब रमज़ान का चांद दिखता है तो अफरा तफरी का आलम होता है। एक जेंट्स को अपनी तरावियों की फ़िक्र होती है, लेडीज़ को कल की सहरी की सौदा सलफ जो जो मंगाना हो वो सब कुछ, दूध कोई मंगा रहा है, कोई कुछ। तो एक एक गहमा गहमी का आलम होता है, वो जो है ना सब तरफ अफरा तफरी हुई भी होती है। तो आज यहाँ माशाल्लाह यही देखने को मिला, तो बहुत खुशी हुई कि चलो हम परदेश में सही, लेकिन ये कि रमज़ान तो है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ ब्लेसिंग्स नज़र तो आ रही हैं, सबकी तैयारी नज़र आ रही है रमज़ान के उससे। तो बस रमज़ान में यही है कि अल्लाह ताला सबको, हमें भी, आप लोगों को भी, जितने लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, सबको अल्लाह ताला खूब इबादतें करने की तौफीक अता करे। और रमज़ान तो है ही कुरान शरीफ का महीना है, कुरान पाक जितना पढ़े कम है रमज़ान में। कोशिश यही करें कि बाकी सारे काम तर्क कर दें और बस कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा फोकस कुरान शरीफ पे रखें। मैं भी यही कोशिश करती हूँ अपने लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे साल तो इतना ही होता है कि थोड़ा ही थोड़ा पढ़ पाते हैं हम, पूरा तो पढ़ नहीं पाते कि एक एक सिपारा पढ़ रहे हैं। आधा आधा भी नहीं पढ़ पाती मैं तो। बहुत सारे लोग लेकिन अल्लाह वाले ऐसे भी हैं कि जो रोज़ाना पढ़ते हैं 1 1 2 2 सिपारे, तो माशाल्लाह वो पढ़ते हैं। लेकिन हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमसे पढ़ा नहीं जाता, हम 1 2 पेज पढ़ लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत हो जाता है। लेकिन ये कि रमज़ान में खुसूसन एहतमाम करते हैं रमज़ान में कि यार कुरान शरीफ ख़त्म हो जाए, 1 2 जितने भी हो जाएं। और जो मर्द हजरात हैं माशाल्लाह वो तो तरावियों में, पाकिस्तान में हमारे यहाँ तरावियों में कुरान शरीफ ख़त्म हो ही जाता है, और इसके अलावा घर में भी पढ़ते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो ऑफिस होते हैं तो वहाँ पढ़ते रहते हैं, घर में भी पढ़ते ही हैं कुरान शरीफ। तो ये कि रमज़ान में ही जितना कुरान पढ़ सकें पढ़ें। और सहरी में आप लोगों के घर क्या क्या बनता है, ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा, आप लोगों के यहाँ कौन क्या क्या सहरी करता है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सहरी और अफ्तारी बहुत भरपूर होती है। बच्चे हैं क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, तो हम लोग सभी रोज़े रखते हैं। खैर से इंशाल्लाह मेरी बेटी भी रोज़ा रखेगी, और बस सभी रोज़ा रखते हैं। तो माशाल्लाह बहुत भरपूर सहरी होती है, बहुत भरपूर अफ्तारी भी होती है, और रात का खाना भी कुछ ना कुछ बनता ही है, कोई सालन या कोई चावल, कुछ ना कुछ बनता ही है रात को भी ना। तो हमारे यहाँ तो बहुत भरपूर होता है, रमज़ानों की सेलिब्रेशन हमारे यहाँ बहुत भरपूर होती है। और जब हम पाकिस्तान में थे तो इससे भी ज़्यादा भरपूर होती थी। यहाँ तो फिर भी अब ये है कि लोग कम हैं, खाना खिलाना पीना सब कुछ ही थोड़ा लेस ही है पाकिस्तान की बनिस्बत, तो ये कि ज़ाहिर है, लेकिन ये कि यहाँ पर फिर भी हम लोग भरपूर अंदाज से करते हैं। बस देखा आपने, ये मेरा मसाला बिल्कुल भून गया। थोड़ा सा मैं रसा रखती हूँ, बिल्कुल बिरयानी का मसाला एकदम से नहीं भून देती मैं, क्योंकि दम जब आता है ना तब वो ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। बस चावल को मैंने एक कनी करके निकाल लिया था, और बस ये मैंने ऊपर से रोगन इसका उतार लिया बिरयानी के मसाले का, ताकि मैं ऊपर से इसको डाल सकूँ, ताकि चावल में भी कुछ फीकापन ना रहे। बिल्कुल सिंपल और झटपट बनने वाली। आजकल मैं कहती हूँ खाने को हैसल नहीं बनाना चाहिए। खाने को ये है कि जितना क्विक और जितना इजी और जितना अच्छा टेस्ट में बन सके उतना कोशिश करके बनाएं। बहुत देर 3 4 घंटे में देखती हूँ कुछ लेडीज़ होती किचन में रहती, खाना क्या बन रहा है, वही आलू गोश्त, वही लौकी गोश्त।
तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप किचन में कम से कम टाइम गुजारें और चीज़ बेहतरीन बन के तैयार हो, बिल्कुल बाजार जैसी कि बच्चे भी खाएं तो खुश हो जाएं। तो उसका तरकीब मैं आप लोगों को इसलिए ये बताती हूँ कि बिल्कुल ईजी। आप यकीन करें, मेरी बिरयानी 2 बजे से 3 बजे 1 घंटे के अंदर मेरी ये बिरयानी बन के ख़त्म भी हो गई थी खा पी के। 3 बजे यूँ समझे हम लोग खाने बैठ गए थे, 2 बजे के बाद मैंने बनाना शुरू की थी लंच टाइम में, नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं आई थी किचन में। फ्रेश मैंने चिकन मंगवाई थी तो मुझे उसमें टाइम लगे तो इसलिए खाने को हैसल फ्री बनाएं, बहुत ज़्यादा हैसल वाला नहीं बनाएं, लेकिन अपने आप को इतना परफेक्ट बना लें कि फटाफट कुक हो जाए आप लोगों से। ये ना हो कि घंटों लग जाए, आपसे पक ही नहीं पा रहा खाना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, और बताइएगा मेरी वीडियोस व्लॉग मेरे कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जो क्वायरीज़ हैं, जो बातें, ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा बिकॉज मैं नई यूट्यूबर हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।